हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का दैट इज़ अ लेटर टू गॉड वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज आपको इस चैनल पे 10th क्लास से रिलेटेड और भी वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के। ओके, सो उसके साथ मोटिवेशनल वीडियो प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको मिलेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। ओके, सो ये हमारा जो चैप्टर है ये आज हम इसका ओवरव्यू देखने वाले हैं, अ लेटर टू गॉड का। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे कि लाइन बाय लाइन पूरा जो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और वर्ड मीनिंग के साथ इसे समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। ओके, तो जो ये चैप्टर है ये एक लेटर के बारे में है जो कि गॉड को लिखा गया है। और किसने लिखा है? लेंचो। लेंचो एक फार्मर है, एक स्मॉल फार्मर है, उसने गॉड को एक लेटर लिखा है। ओके, अब वो लेटर क्यों लिखता है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में चलिए पढ़ते हैं। तो जो लेंचो का हाउस है ना वो पूरे वैली में, ये जो पैराग्राफ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वही इस स्लाइड पे आपको दिखेगी। ओके, सो जो उसकी हाउस है, ओके, वो पूरी वैली में उसका अकेला घर है। और वो कहाँ पे है? लो हिल के टॉप पे है उसका घर। और उस हाइट से कोई भी रिवर देख सकता था। उसके पास कॉर्न की फील्ड थी तो वो भी देख सकता था। और उनके फील्ड में फ्लावर्स आ गए थे जो कि प्रॉमिस कर रहे थे कि हार्वेस्ट अच्छा होगा। ओके, अब उसके जो फील्ड थी वो सब कुछ एकदम प्रिपेयर हो गया था, बस उन्हें पानी चाहिए था जिससे कि वो अपने फसल है उसको आगे यूज़ कर सकें। तो उसके लिए वो वेट कर रहे थे कि उनको कब रेन मिले एंड कब उन्हें अपने क्रॉप से बेनिफिट मिले। ओके, तो क्या होता है कि वो एक दिन क्या होता है कि पूरी मॉर्निंग जब उठते हैं वो तो अपने फील्ड में जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, केवल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखते रहते हैं। उसके बाद अपने वाइफ से कहते हैं, वुमेन मतलब यहाँ पे वाइफ उनकी हैं। ओके, तो वाइफ से कहते हैं कि आज हमें रेन मतलब वाटर जो है वो मिलने वाली है। तो उनकी वाइफ कहती है हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ज़रूर होगा। अब उनके जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में वर्क कर रहे थे एंड छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। ओके, सो सब लोग को जब उनकी मदर बुलाती हैं खाने के लिए तो खाने वो बीच में खा ही रहे होते हैं कि जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया रहता है, मतलब भविष्यवाणी की होती है, बड़े बड़े जो रेन ड्रॉप्स होते हैं ना वो गिरने लगते हैं और बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बड़े बड़े माउंटेन्स के क्लाउड के जो माउंटेन्स थे वो आने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो लेंचो है वो भी बाहर जाता है कि वो भी अपने ऊपर रेन ड्रॉप्स का एक तरह से कह सकते हैं उसको फील कर सके। तो फिर वो जाते हैं बाहर। अब क्या होता है, ये जो रेन ड्रॉप्स होते हैं ना उनको वो कहते हैं कि ये न्यू कॉइन्स हैं। और बड़े बड़े जो हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं और जो छोटे हैं वो 5 सेंट पीसेस। ये मैक्सिकन मनी है। ओके, सेंट पीसेस। सो बेसिकली अब क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। वो अपने क्रॉप्स को, अपने फील्ड को इमेजिन करते हैं कि पूरा जो उनका फील्ड है वो रेन के एक चादर से जो है कवर हो गया है। ओके, लेकिन सडनली क्या होता है, बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और बड़े बड़े जो हेल स्टोन मतलब कि बर्फ़ के टुकड़े हैं वो गिरने लगते हैं। अब इससे क्या होता है, उनके जो मतलब बच्चे होते हैं वो उसे कलेक्ट करने जाते हैं और कहते हैं ये फ्रोजन पर्ल्स हैं, क्योंकि वो वाइट होते हैं एंड बिल्कुल मोती की तरह दिख रहे होते हैं। फिर अब लेंचो बहुत मतलब सैड हो जाता है क्योंकि कहता है अब ये बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि वो क्या चाहता था कि रेन हो, बट अब ये हेल स्टोन भी है जो आने लगी, तो इससे जो क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे। ओके, सो 1 घंटे तक ऐसा ही होता है, पूरा हेल स्टोन गिरते रहते हैं पूरे वैली पूरे ग्राउंड में एंड पूरे जो क्रॉप्स होती हैं पूरी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, एक भी पत्ता नहीं बचता है पेड़ पे। ओके, तब क्या होता है, लेंचो कहता है अपने बच्चों से कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब कीड़ों का अटैक होता हमारे क्रॉप्स पे तो भी वो लोग कुछ छोड़ जाते, लेकिन इसने कुछ नहीं छोड़ा। अब उन लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। अब वो कहते हैं हम इस साल भूखे ही रह जाएंगे, लेकिन सबके मन में एक विश्वास होता है कि भगवान उनकी मदद ज़रूर करेंगे। ओके, एक सिंगल होप रहता है, हेल्प फ्रॉम गॉड। ओके, तो क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि हाँ ये लग रहा है कि ये टोटल लॉस है, लेकिन कोई भी भूख से नहीं मरेगा। अब पूरी रात लेंचो उसी होप के बारे में सोचता रहता है कि हेल्प फ्रॉम गॉड। अब क्या होता है कि जो लेंचो है ना वो उसको बताया गया रहता है बचपन में कि जो भगवान की आँखें हैं वो सारा कुछ देख सकती हैं, मतलब हमारे अंदर क्या चल रहा है वो भी सब देख सकती हैं। तो लेंचो क्या करता है, दूसरे ही मतलब संडे वो जाता है
कहाँ पे टाउन जाता है और वहाँ पे एक लेटर पोस्ट करके आता है, और ये लेटर कुछ और नहीं, लेटर टू गॉड रहता है। इसमें क्या लिखता है, वो लिखता है भगवान जैसे कि अपनी कंडीशन बताता है कि मेरे जो क्रॉप्स हैं वो हेल स्टोन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं एंड मुझे 100 पीसोस चाहिए। पीसोस जो है मैक्सिकन मनी है, ओके। एंड जो 10 सेंट पीसेस मैंने आपको बताए थे, जैसे हमारे इंडिया में 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसा होता है, उसी तरह मैक्सिकन एक तरह से कह सकते हैं 10 सेंट पीसेस होता है, ओके। सो रुपी का हम कह सकते हैं 10 सेंट पीसेस से कंपेयर कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे लेंचो जो है कह रहे हैं कि उनको 100 पीसोस चाहिए अपने फील्ड को फिर से ग्रो कराने के लिए, और वो उस एनवलप में लिख देते हैं गॉड। अब क्या होता है, उस पर स्टैम्प लगाते हैं, फिर उसको मेल कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो मेल था ना, उनका पहुंचता है पोस्ट मैन के पास। अब वो पोस्टमैन जब देखता है बहुत तेज़ हंसने लगता है और वो अपने मास्टर के पास ले जाता है। उसके बाद उनके जो मास्टर होते हैं वो भी बिल्कुल हंसने लगते हैं, फिर लेकिन सडनली क्या होता है कि वो बहुत सीरियस हो जाते हैं, ओके। अब उनके मास्टर के बारे में बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा फैट थे और मतलब फ्रेंडली टाइप ऑफ पर्सन थे, ओके। उन्होंने कहा कि क्या विश्वास है इसका भगवान के लिए, ठीक है। तो उसके बाद कहता है काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता भगवान के लिए। अब क्या कहते हैं, उन लोग डिसाइड करते हैं कि उसके फेथ को वो मतलब ख़त्म नहीं होने देंगे। तो इसके लिए क्या करता है पोस्ट मास्टर कि अपने फ्रेंड से हेल्प लेता है और कहता है चैरिटी के नाम पे कुछ मतलब पैसे हैं वो दान करें। अब क्या होता है, अपने पार्ट का भी सैलरी वो दे देता है एंड ऑल्सो अपने एम्प्लॉयज़ से कहता है कि कुछ उनकी हेल्प करें। तो ये सारा कुछ मिला के वो आधे से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। अब आगे क्या होता है कि लेंचो जो है उसको वो लेटर भेजते हैं, मतलब इन्वेलप में करके पैसे भेजते हैं और उस पर लिखते हैं गॉड, मतलब उस पर गॉड सिग्नेचर कर देते हैं। इसका मतलब कि गॉड ने भेजा है। अब क्या होता है आगे कि फॉलोइंग संडे मतलब दूसरी संडे क्या होता है कि लेंचो जाता है और वहाँ पे देखता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, तो उसे मिलता है एक एनवेलप जिसमें पैसे होते हैं। अब क्या होता है, उधर पोस्ट मास्टर जो है उसे देख रहे होते हैं, मतलब कि देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशन आता है, क्या ये सच में मतलब इतना भोला है या फिर ये थोड़ा चालाक है, ऐसा कुछ, ओके। सो क्या होता है, लेंचो बिल्कुल भी मतलब सरप्राइज़ नहीं होता है, वो बहुत एंग्री हो जाता है देख के पैसे, मतलब कि उसको 100 पीसेस चाहिए थे बट वहाँ पे कितने होते हैं, वहाँ पे कम उसको मनी मिलते हैं, ओके। सो वो क्या कहता है कि ये भगवान की मिस्टेक हो नहीं सकती है, ओके। ये ज़रूर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं की मिस्टेक है। अब क्या होता है ना कि उस लेटर में, उस एनवेलप में केवल 70 पीसेस जो होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि मुझे अब जो है भगवान की मिस्टेक हो नहीं सकती, वो तो ऐसे गलती कर नहीं सकते, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही ज़रूर पैसे लिए होंगे, ठीक है। तो आगे वो क्या करता है, फिर से वो जाता है एंड एक और लेटर लिखता है। वो जो लेटर रहता है उसमें यही लिखता है कि जो आपने पैसे भेजे हैं मुझे केवल 70 पीसेस मिले हैं, ओके। एंड अगेन जब आप भेजें तो क्या होगा कि आप मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये बंच ऑफ क्रूस हैं, ओके। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, ओके। तो वो ऐसा कुछ लिख देता है उसमें और फिर उसे मतलब पोस्ट कर देता है। जब वो पोस्ट करता है तो पोस्ट मास्टर उसे पढ़ लेता है। बेसिकली इस चैप्टर में यही बताया गया है कि इसमें मतलब वो हेल्प मांगता है, इसका मतलब ये था कि वो बहुत ज़्यादा बिलीव करता था गॉड में, अच्छी बात थी वो। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसने क्या किया कि जो पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की थी उसी को उसने ब्लेम किया कि हाँ इन्हीं लोगों ने ज़रूर पैसे को चुराया होगा। तो ये चीज़ उसकी थोड़ी गलत थी। तो यही थी आज की समरी में। एंड नेक्स्ट वीडियो से क्या होगा कि हम लोग लाइन बाय लाइन पूरा एकदम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, प्लस इसके साथ वर्ड मीनिंग भी देखेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।